ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसीलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। वे स्वयं अपनी मत देते हैं, वे स्वयं अपनी मत देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसीलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। वे स्वयं अपनी मत देते हैं, जिससे गति सदगति होती है। आज का प्रश्न, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? माना ये ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा? कौन है वो अधिकारी? का स्वभाव कैसा होगा? सबको पता है, मीठा होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? क्यों नहीं कह सकते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी? उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव, माना ब्रह्मा कुमार कुमारी का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो। अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो। जरा भी कड़वापन नहीं हो, जरा भी देह अभिमान ना हो, ऐसा स्वभाव चाहिए। ये है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो,
इस दुनिया में हर एक को, हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है उन्हें। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहां इस दुखधाम का नामो निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नामो निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। ये भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है, तब तुम समझते हो। अब कहते भी हैं शल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे, ऐसे तो नहीं कहते। ऐसे ही कहते हैं शल ईश्वर तुमको समझ देवे, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की बात, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, बताओ। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। ये बात तो स्पष्ट है ना सबको। ना परमात्मा सबके पास जा सकता, ना परमात्मा के सम्मुख सब आ सकते। ये तो मालूम है कितने ढेर मनुष्य हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। लिमिट तो होती है ना कि इतने ही आ सकते हैं, सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुखधाम अलग अलग है? सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। अब ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी, है नहीं है ना। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वे सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई, से गाते हैं ना। और जब तुम बताओ तब ही हम जाने। जब परमात्मा बताता है तभी हम जानते हैं, ऐसे अपने आप से नहीं जाना है आपने। तो याद भी तो रखना पड़े, तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। अब सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई हैं, ना कि बाप बाप, ना कि बाप ही बाप है। तो ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी ये नॉलेज नहीं रहती।
त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है। बाप किनों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते? तो जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। अब सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। तो बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। तो गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दो बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। तो गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की तो बात है, जानवरों की तो बात हो ही ना सके। तो बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन? परम पिता परमात्मा व गंगा जल। एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। अब कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। तो ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है, पतित पावन कौन? परम पिता परमात्मा या गंगा जल? बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, है ना, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। वाह वाह करके चला गया, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती है। घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं ना, तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। अब सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। ऐसा समाचार बाबा के पास नहीं आता। अब ये स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो ना। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, तो सबकी चढ़ती कला हो गई ना। तो अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो ये भी दिखाना पड़े ना कि द्वापर से उतरती कला होती है। तो चढ़ती कला और उतरती कला का भी ना स्लाइड हो, एक स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए। ये पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, ये तो कॉमन है। अब यहां तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है या सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ। अब पतित पावन, ज्ञान का सागर, गीता का भगवान नहीं है श्री कृष्ण। अब भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। तो इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। अब गीता माई बाप खंडन, तो सब शास्त्र खंडन हो गए। अब गीता माई बाप खंडन, तो बाकी के सब शास्त्र भी खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में, तो पत्थर बुद्धि है, तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं। तो जबकि सृष्टि का भी अंत है, तो बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते हैं कि तुच्छ बुद्धि है वह तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं, बीच के समय में नहीं ऐसा कह सकते। अब कृष्ण धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुनी थे, ऐसे थोड़ा कह सकते हैं। नहीं, उनको भी तो सतोरज तमो से पास करना है। तो इस समय तो देखो बच्चे, सारा झाड़ जड़जड़ी बहुत है, इनका विनाश होना है।
और इस पर ना अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहेली लगा दो, जो सब पढ़ेंगे गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, ऐसे ये पहेली लगा दो। तो भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, तो याद भी तो उनको करते। अब कृष्ण की आत्मा भी तो पावन बन रही है, तो इस बात को उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं, उसी के डायलॉग मारते रहते हैं। जो बात उठाने की है, जिस पे बुद्धि चले, पतित पावन कौन, सर्व का सदगति दाता कौन, आखिर ये कौन है? परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है, क्या है, कहाँ है, कौन आएगा, कब आएगा? तो बात उठाते नहीं है, ऐसे ही 5 विकारों के डायलॉग मारते रहते हैं। व्यंग मार की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। ये ख्याल करें कि अक्लमंद हो कैसे सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं, अभी से ही अक्लमंद समझ लिया। सोचो, अभी से ही अपने को होशियार समझ लिया तो वो होशियारी आएगी कैसे? अगर अभी से ही समझ लिया अरे तो मैं तो बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच गया, तो ऊंची पोजीशन पर जाने का पुरुषार्थ क्यों करेगा कोई? तो कहीं अभी से ही अपने को अक्लमंद समझते हैं। ये सोचो कि अक्लमंद बने कैसे, क्योंकि अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का तो बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है ना, सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाली कोई हो जो इसमें लगे रहें और आपस में राय करनी चाहिए, तो बाप तो श्रीमत देते हैं। मुख्य प्रभु की बात उठानी है और तुम माताओं को तो अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में ही नहीं बनती है, आपस में ही नहीं बनती है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है। अब राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। अब यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह ना सके। जिनका आसुरी स्वभाव होगा ना, वो नहीं रह सकते। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। जिनका स्वभाव ही आसुरी है, वो कैसे रहेंगे? तो उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं, तो बाप कहते हैं ये तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर ना अच्छी तरह पूछ कर पहले खाना चाहिए। तो पतित पावन परमात्मा या गंगा, तो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे पूछना चाहिए। ऐसे चित्र बनाने चाहिए। और प्रोजेक्टर में भी ना पहेलियां आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन। तो बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहले मूल बात सिद्ध करो। अलफ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। तो बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तो तुम बच्चों को ना बहुत मेहनत करनी। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, ऐसे कहते हैं। आता एक भी नहीं, आता एक भी नहीं है, बस ऐसे कह के चल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना है, कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, टीचर वन, सभी को अलफ की पहचान देनी है। टीचर वन, सभी को अलफ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, टीचर बन सभी को अलफ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। आज का वरदान, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। बहुत काम करती हैं दुआएं, सहज पुरुषार्थी बना देंगी। किसने पूछा दुआएं लेते कैसे हैं? सबको आती हैं लेनी। वो दुआ कैसे लेते हैं? वो दुआ कैसे मिलती है? दुखी करके, किसी की बात काट के, किसी की बात ना सुनकर, किसी का मान सम्मान ना रख कर, किसी के साथ डिसरिगार्ड करके, इससे बदुआ मिलती है। छोटे अगर बड़ों का कहना नहीं मानते, उनकी श्रीमत पर या उनके कहने पर नहीं चलते, तो उनके दिल से दुआ तो नहीं निकलती है। पर बड़े उनको बदुआ भी नहीं देते, लेकिन ये बदुआ और दुआएं ऑटोमेटिकली काम करती हैं। तो इसीलिए हमें दुआएं लेनी है। तो अगर दुआएं लेनी है तो क्या करना है उसकी विधि सबको आती है, पर ऐसे बन जाएंगे हम सारे के सारे कि हमें पता नहीं। आप बताइए दुआएं कैसे लेते हैं? सबको पता है, कोई ऐसा नहीं। बच्चे को अपना कोई गिफ्ट लेना होता है, माँ बाप से कैसे करता है? क्या करता है? इतना इतना ढल जाता है ना। माँ बाप कहते हैं भैया ये इतने मक्खन शक्खन क्यों लगा रहे हैं? होता ना, इतना पोलाइट हो जाता है। यानी आता उसको सब है कि मुझे अपनी चीज लेने के लिए माँ बाप के साथ कैसा रहना है। आता उसे सब है। तो इसीलिए आत्माएं देखो 84 जन्म या जितने भी जन्म लेके अभी उतरी हैं, तो आता तो आत्माओं को सब है। वो अलग बात है, वो इमर्ज करे ना करे, लेकिन आती कला सबको है। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि मुझे अपनी जिद कैसे मनवानी है।
क्या एक्टिविटी करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे मुझे उनके हिसाब से ढल जाना है, कैसे उनका फटाफट कहना मानते रहना है। और जैसे जैसे हम कहना मानते जाएंगे वो कहेंगे हाँ हाँ अभी ला के देते हैं, और फिर गट्ठा में मिल जाती है। नहीं, बच्चे को भी पता है, आते ही मम्मी पापा अगर बाहर से आए हैं तो पानी देगा, हाँ हाँ वो पहले ही समझ जाते हैं इसको कहीं जाना है या इसको पैसे चाहिए। तो एक्टिविटी तो सबको आती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। वो अलग बात है हमें मर्ज करें ना करें और हम ये सोचने लगे कि पता नहीं कैसे लेते हैं दुआएं। आते हैं। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, उनकी केयर करना, उनकी संभाल करना, बुजुर्ग का मान सम्मान करना, कोई आए उसको पानी चाय पूछना, उसको ठीक ढंग से डील करना, उसके दिल से भी दुआ निकलती है। कोई थकार आता है तो उसको कोई पानी पिलाता है तो उसके दिल से भी दुआएं निकलती हैं। और कोई अगर कोई कार्य है वो करने के लिए सोच रहा है और आप उसके पहले ही उसको करके दे देते हैं तो उसके दिल से दुआ निकलती है। तो दुआ सिर्फ मुंह से ही नहीं कोई कहेगा मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, ऑटोमेटिकली आपके खाते में वो चली जाती है और उसके दिल से निकलती है। आई समझ आई? तो इसीलिए कोई भी आपको मिले उसे कुछ तो दे दो। ये अपने आप में मैं खुश सारी दुनिया जाए। तो जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। माना सहज पुरुषार्थी माना आपको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। आप याद की यात्रा में बैठेंगे, आपका याद की यात्रा शुरू हो जाएगी, मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत के बगैर किया हुआ कर्म माना दुआएं आपके साथ हैं। आप कोई भी कर्म करते हैं तो अच्छे से अच्छा हो जाता है, उसमें परफेक्शन आने लगती है। माना आपने बड़ी सारी दुआएं इकट्ठी की हुई है, आप बीमार हैं तब भी आपकी याद की यात्रा चल रही है, आपकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी हुई है और बाबा की तार आपके साथ जुड़ी है। माना आपने दुआएं बहुत इकट्ठी की है। तो भले शरीर में ऊपर नीचे इधर उधर कुछ भी हो, लेकिन हाय तौबा ये है, हाय 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 मर गया मर गया मर गया, ऐसे ऐसे आप नहीं बोल रहे हैं। बड़े शांति से उस समय को आप क्रॉस कर रहे हैं। देखो हर एक के ऊपर ऐसा समय कभी ना कभी कहीं ना कहीं आता जरूर है। शारीरिक बीमारी आना एक नॉर्मल सी बात है, आती है, लेकिन उसको आपने क्रॉस कैसे किया है, समस्या सारी यही है कि किस स्वरूप में थे। अब जैसे मान लो किसी को 103 104 बुखार हो गया, उस समय उसकी कंडीशन कैसे है, क्या उसने अपना चिंतन बना रखा है, उस चिंतन में कौन है, तब पता चलता है कि आपकी मना कितनी स्टोरेज है अंदर। उस समय में आपने हा हा ऐसे से कर दिया या वाह 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 किया, या उस चीज को भी आपने क्रॉस होने दिया। देखो एक समय आता है ना तो इसमें इसको क्रॉस होने देना चाहता है। मैं इसलिए हमेशा कहती कि अनुभव बनने दो उसको। अनुभव बनेगा तो कल को आप भी याद करोगे तो आपको भी खुशी होगी, किसी को सुनाओगे तो आपको भी खुशी होगी। तो अनुभव बनने दो, रोना धोना नहीं है, ना ही उस समस्या में आपको परेशान होना है। परेशान होने से बीमारी या समस्या बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हासिल होता। तो डील करनी है तो ऐसे करो, स्ट्रांग बन के करो। तो इसलिए कोई भी आपके सम्मुख आए, कैसा भी आए, तो उसको कुछ ना कुछ तो दो। क्या दोगे उसको? मेरे पास क्या है, मेरे पास तो अपने खाने के लाले पड़े हुए, मैं क्या दे दूँ उसको? अरे सिर्फ खाने या पैसे से ही नहीं होता, आपकी यानी कि रूहानी दृष्टि काफ़ी है, मुख से मीठे बोली काफ़ी, इतना ही काफ़ी होता है, इतना ही सामने वाले को संतुष्टता हो जाती है। ओके, तो ये व्यवहार भी होता है। अब कहीं कहते हैं अच्छा व्यवहार करो तो कल को तुम्हारे उसमें कोई खड़ा भी हो, ऐसे भी बोलते हैं। और ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई पूछने तक ना आए, माना किस तरह का व्यवहार, किस तरह का कर्म आपने कमाया, कितने लोग आपको मना, ये सब चीज़ें भी तो देखनी। तो स्वभाव बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ पे हो, कहाँ स्टैंड करते हो, किस तरह की आत्मा हो। तो ये इसलिए दुआओं के पात्र बनना है तो सबको देना सीखो। दातापन का संस्कार अगर है, माना सिर्फ ये धन और दौलत दातापन के संस्कार में नहीं आता, रूहानी दृष्टि, मीठे बोल, आपका व्यवहार सरल और सोबर, माना सबके साथ अच्छा एडजस्ट हो जाने वाला, हर वर्ग की आत्माएं, जैसे चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, सबके साथ एक रिगार्डफुल आपका व्यवहार, ये बहुत मैटर करता है। तो आप दुआओं से ही सहज पुरुषार्थी बन जाते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती आपकी।
तो आज का स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। जिसने संगम को समझ लिया ना और इसके समय को समझ लिया है, वो कभी पिछली बातें याद नहीं करता। कहीं तो पास्ट की बातें बड़ा याद याद कर करके दुखी होते रहते। प्रेजेंट में कोई हो, जीता जागता हो या ना हो, पुराना ही, मेरी सास तो मेरे को इतना करती थी, इतना। अभी कहाँ है सास आपकी? अरे तो चली गई। माना जो चला गया, जिसके साथ आपका रिकॉर्ड जो भी था, आज भी आप उसको याद करके दुखी हो सकते हो। वाह क्या मेमोरी कार्ड है तुम्हारा। मतलब कुछ भी याद करके आप दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, जिसका वजूद ही खत्म हो चुका हो, फिर भी आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे कई मिलेंगे आपको। किस बात से दुखी है? पास्ट में ये ऐसा करता था, ये मैं कहा अब भी ऐसा कर, नहीं नहीं आप तो सुधर गए, तो फिर वो पुरानी बात क्यों याद कर रहे हो? पास्ट याद किस लिए रखना है और पास्ट को याद क्यों नहीं करना है? प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं है तो फिर पास्ट याद करो अगर अच्छा है तो, लेकिन अगर आपका पास्ट बुरा है तो फिर प्रेजेंट को अच्छा बना लो ताकि फ्यूचर में तो आप अच्छी बात कर सको। तो संगम की स्मृतियां, संगम पर हुई प्राप्तियां, जिसने संगम युग को समझ लिया तो उसे ये दुख और परेशानी की बातें ऑटोमेटिकली भूल जाती हैं, उसकी विस्मृत हो जाती है कि उसको कुछ हुआ भी था। तो संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। अरे आपको नहीं पता मैंने कितने कष्ट देखे। अरे कितने कितने? बस जब मैं 20 साल की थी मैंने इतने कष्ट देखे। अब कितने? अब 50 साल की, 20 साल की बात अभी भी याद आ रही है आपको? अब तो आप ना 20 का तो पूरा लक्षण भी कुछ भी नहीं है आपके अंदर, ना कोई लक्षण दिखाई दे रहा है कि 20 साल के मान इतने बूढ़े होने जा रहे हैं, और फिर भी हम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे। तो संगम की बातें याद करो और दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगी। समझ में आया? कहीं कहते भूलते कैसे हैं भैया? नई स्मृतियाँ इमर्ज करो, पुरानी ऑटोमेटिकली भूल जाती है। कहीं ऐसे प्रश्न कर, मैं इसको बहुत भुलाने की कोशिश कर रहा पर भूल, मैं कहा कोशिश तुम भुलाने की कर रहे हो इसलिए भूल नहीं पा रहे हो। तुम याद उसको करो जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, फिर तुम्हें दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली भूल जाएंगी। अब हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं इसलिए वो भूल जाता है, और रावण को भुलाने की कोशिश करते हैं इसलिए वो बार बार याद आता है। याद बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, जिससे इतनी प्राप्ति होती है। प्यार कैसे बढ़ता है? कहीं ऐसे पूछते हो, जितना आप जिन स्मृतियों में ज्यादा रहते हो उतना प्यार बढ़ता है। भगवान की स्मृतियों में रहोगे, उसने क्या दिया आपको इतना, तो उतना आप गदगद होंगे। वरना तो फिर दुखी होने के बड़े कारण हैं। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरे को वो नहीं मिलता। तो संगम की प्राप्ति को इमर्ज करो और दुख और परेशानी से दूर हो जाओ। ओके, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं। ओम ओम अगर हम ऐसे करते रहें, इससे क्या फायदा है? ओम जब कहते हैं तो स्मृति में आना चाहिए इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ओम ओम कहने से हम ओम हो जाएंगे क्या? तो इसको ना तो रटना है ना तो जपना है। ओके, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है जब उसका अर्थ पता है। इसलिए परमात्मा ने जितने भी ये जो श्लोक बने थे, ये जितने भी मंत्र बने थे, सबका अर्थ बताया है। सिर्फ रटना नहीं सिखाया है, ना ही जाप करना सिखाया है, अर्थ समझाया है। अर्थ समझो और उसमें स्थित हो जाओ। जितने भी स्वमान है वो भी रटने नहीं है, अर्थ में स्थित हो जाओ तो ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाएगी। तो अब मनुष्य चाहते तो अवश्य कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और यह शांति दुख का कारण बनता जा रहा है। माने जितने सम्मेलन होते हैं अशांति और बढ़ती जाती है, वहां पे और मतभेद हो जाते हैं। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्माओं ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो ही नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है,
और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है जो मैं शांति की अनुभूति कर पाऊं? उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। ऐसे विकार हटेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते। दूसरा, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल ही नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को कोई नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए तो मनुष्य कहते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। अब इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान ही नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्यों का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे।